हाथ में लाला के ताई आशीर्वाद दे रहे हैं, सबको लगे सब आशीर्वाद दिया। अब सुदामा जी आशीर्वाद देकर के दूसरे दिन तीसरे दिन रुकते हैं। फिर कहा कि अब मुझे चलना चाहिए और जाकर के अपनी नगरी को जाते हैं। भगवान विश्वकर्मा ने को आदेश दे दिया है तो जाओ तुम सुदामापुरी का निर्माण कर दो। विश्वकर्मा गए, वहां पर जो झोपड़ी थी इत्यादि थे वो उसको सुदामापुरी का निर्माण करवा दिया। और सुदामा जी जो है अपनी नगरी को जाते वहां देखते हैं कि ये कोई बड़ा बड़ा राजा ने आक्रमण कर लिया, सर किसी ने महल बना दिया है। तो पूछा ये कौन सी नगरी है? तो ये सुदामापुरी है। उन्होंने सोचा पहले तो ऐसी नहीं थी, परंतु हो सकता है किसी राजा ने नाम रख लिया होगा सुदामापुरी। और इधर सुदामा जी जो थे और जाने लग जाते कि ऐसा करो यहाँ के जो राजा है उनकी पत्नी का नाम क्या है? उन्होंने कहा सुशीला। फिर विचारा कि ये तो मेरी पत्नी का भी नाम था, तो हो सकता है उस राजा की पत्नी का भी नाम यही हो, क्योंकि तो एक नाम के हजारों आदमी औरत होते हैं, महिलाएं होती, माताएं होती, बच्चे होते, हजारों नाम के होते हैं। तो हो सकता है कि सुदामा का नाम का राजा और रानी भी हो सकती है नाम की। अच्छा, आपकी रानी को बुला करके लाइए। और जाकर के जब रानी को प्रणाम करके सेवक कहते हैं कि द्वार पे कोई ब्राह्मण आया है, और उनको थोड़ी पता था कि ये स्वयं यहाँ के राजा है। और जाकर के प्रणाम करने लग जाते हैं और कहा कि सुनो, आप जाकर के कोई ब्राह्मण बुला रहे हैं, उनका नाम सुदामा बता रहे हैं। इतना ही सुनते उनके नेत्र सजल हो जाते हैं और जाकर के दौड़ करके जाती है और कहते हैं सुदामा जी कहे देवी आप कौन है, आपको प्रणाम है। अरे मुझे क्यों प्रणाम कर रहे हो, मैं तो आपकी पत्नी हूँ। उन्होंने कहा मेरी पत्नी? हाँ। तो इतनी सुंदर हो गई और इतनी हट्टी कट्टी हो गई। जब वहाँ पर इतना खाने को मिल रहा है, ठाकुर जी कृपा मिल रही है, तो सुंदर रूप बन गया और अष्टपुष्ट हो गए। बच्चे भी आकर के पकड़ लिए और उन्होंने कहा कि पिताजी आ गए आप। इधर सुदामा जी बड़े प्रसन्न हुए कि चलो ठीक है, परंतु अब ऐसा करो, तुम्हें धन चाहिए था ना, तुम इस महल में रहो और मुझे भक्ति चाहिए तो मैं धन की ओर जाता हूँ। अब धन की ओर सुदामा चल पड़े। उन्होंने कहा ये राजपाट मेरा थोड़ी, मैं तो आपके पीछे हूँ, मुझे धन थोड़ी चाहिए था। उन्होंने कहा धन की आशा तो तुमने करी थी, इसलिए तुम्हें धन मुबारक और तुम्हें अर्पित है और मैं जाकर के अपने भजन करता हूँ। सुदामा जी वन की ओर जाने लग जाते हैं। इधर से भगवान कृष्ण की आवाज आती महल में, अरे सुदामा ये सब तो मैंने तुम्हारे लिए किया है, तुम कहाँ छोड़ करके जा रहे हो? द्वारकाधीश उस महल में से निकल जाते हैं और दोनों को आशीर्वाद देते हैं और सुरों को भगवान कृष्ण द्वारकाधीश सुदामापुरी में प्रकट होकर के दोनों को दर्शन देते हैं। और महाप्रतिबिंब कहा कि तुम अब यहाँ के राजा हो, तुम यहीं रहकर के भक्ति करो। आचार्य सुखदेव जी कहते हैं कि सुनो, भगवान ने अनंत लीलाएं करी है बीच के अंदर रहकर के। अब भगवान कृष्ण द्वारका के तरीके राजा है। अब अपने पुत्रों को समझा रहे कि सुनो, अब उनके पुत्र भी हो गए। अब एक एक रानियों से 16,000 रानियां थी, 16,108 रानियों, एक एक रानियों के 10-10